तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है कि एक कार्ड शीट इज़ डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर, मतलब एक शीट है उसको एक स्क्वायर के जैसा है जिसका एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब क्या, लेंथ 1 है, ब्रेथ 1 है, 1 है सब कुछ। इज़ बीइंग व्यूड एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंस है 9। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिसप्रिंटेड है। क्यों मिसप्रिंटेड है मैं वो भी बताता तुमको। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को व्यू किया जा रहा है 9 सेंटीमीटर से, मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस है जो कि नहीं आपको पता है, ए वाला लेंस है। अब यहाँ पे इसका फोकल लेंथ वो कितना मेंशन कर रहे हैं, फोकल लेंथ है जाके 9 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट रखा है वो भी रखा है तुम्हारे 9 सेंटीमीटर में। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है अगर कोई इस तरह के लेंस का अगर फोकस में ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या करेगा, इसके रे को पैरेलल बना देगा ना। तो पैरेलल बना देगा तो मैग्नीफिकेशन इन्फिनाइट, सब कुछ तो इन्फिनाइट इन्फिनाइट आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है। इसको अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो पहली बात, तुम यहाँ पे फोकल लेंथ 9 नहीं रख सकते हो, 9 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने नेट में सर्च किया तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द, मतलब जो टॉपर, बायजूस, फिर जो वेदांतु वगैरह है, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लेके कर रहा है। ठीक, इसको यहाँ पे 10 लेके कर रहा है। एनी हाउ मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है, तो वो लोग यहाँ पे 10 लेके कर रहे हैं। तो तुम भी अगर वहाँ से रेफरेंस लोगे तो तुम्हें भी 10 दिखेगा। तो मैं तुम्हें इसे 10 से ही समझा रहा हूँ। लेकिन अगर ये 9 रहेगा तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर इस तरह के लेंस का कन्वर्जिंग लेंस है, ध्यान है, कन्वर्जिंग लेंस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके फोकस में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके रेस को पैरेलल डाइवर्ट करेगा ही करेगा। फोकस से अगर जाते हैं तो यहाँ से, मतलब इस फोकस में रखा है ऑब्जेक्ट तो पैरेलल बना देगा। तो उस केस में मैग्नीफिकेशन कैसे निकालोगे, इन्फिनाइट आएगा सब चीज़ें, डन है क्या। तो इसलिए इसको ईजी करने के लिए आप यहाँ 9 छोड़ के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नेट वाले 10 यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी 10 यूज़ करता हूँ, डन। सो 31 करते हैं अभी फिर। तो यहाँ पे बोला है ए कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या है इसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर जाके इसका एरिया है, डन है। इसको मैं इजी समझाने के लिए, इसी चीज़ को मैं इजीली समझाने के लिए क्या करता हूँ, ऐसे हम ऐसे समझते थे ना, ऐसे समझते हैं। रखा है एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, ये वाला कन्वर्जिंग लेंस है। हमने इसका फोकल लेंथ को क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे चेंज करवाया, कितना ले लिया, एक ही है ना, तो कितना लिया मैंने, 10 सेंटीमीटर लिया। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम जो ऑनलाइन सोर्सेज है उन्होंने 10 यूज़ किया है, क्योंकि 9 यूज़ करके इसका सोल्यूशन बनेगा नहीं, डन है। तो 10 रखा मैंने। 10 रखने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, बोल रहा है सम सॉर्ट ऑफ 9 सेंटीमीटर में रखा है, बोल रहा है, ओके। हेल्ड क्लोज टू आइज, ओके। और यहाँ पे आप इसको जस्ट अपने आँखों के साथ लगा के देख रहे हो, क्लोज टू आइज, ये आपका आँख है, डन। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस बाय द लेंस। हाँ, लेंस का मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, तो लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, -v/u होता है ना। सो अब इसको क्या करते हैं, हेयर, तो आपके पास यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, इस तरफ में -9 सेंटीमीटर। फोकस हमने कितना लिया, ये तो पॉजिटिव में आता है। सो v कितना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यूनिवर्सल फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u कितना है तुम पे, -9 इज इक्वल टू 1/10। सो 1/v प्लस 1/9 माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/9। एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 90 ले लिया तुमने यहाँ, तो 9 माइनस 10। सो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर, -1/90। सो v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। सो v कहाँ बनेगा, -90 सेंटीमीटर में बन रहा है। ये तो मैं वही बताता है, डन है क्या। अगर इस कंडीशन में रखा है तो ये अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आता है तो ये इमेज कहाँ बनाता है, -90। एक बार चेक कर लेंगे सब सही किया ना। सो -90 मतलब क्या है, इस लेंस में से किस तरफ बनाया जा रहा है, इस तरफ, सम सॉर्ट ऑफ 90 सेंटीमीटर में बन रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हमें पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। सो मैग्नीफिकेशन बाय लेंस।
लेंस का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बट्टा यू। सो माइनस वी कितना है हम पे, वी है हम पे जाके -90, यू कितना है हम पे ऑब्जेक्ट रखा है दैट इज़ -9। सो एम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 90 बट्टा -9। सो -10 आ रहा है। और माइनस क्या बताता है, नेचर बताता है, ठीक है, नेचर बताता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ना लेंस के केस में नेचर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि देख लेना मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन में कोई गलती वलती किया है कि नहीं। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन क्या बता रहा है, अब माइनस तो बताता है उल्टा बनेगा, ठीक है बना दो उल्टा, क्या दिक्कत है। अब लेकिन मैग्नीफाई कितना होगा, 10 गुना हो जाएगा। यहाँ तक डन, ओके। हाउ मच एरिया ऑफ स्क्वायर इज इन द वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज में कितना दिखेगा स्क्वायर का एरिया, वो भी निकालते हैं। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, जो एक स्क्वायर होता है ना, हमने इस तरह सिंगल सिंगल लाइन लेके इमेज बनाया था। अब यह कब स्क्वायर देखो, स्क्वायर के पास 4 डंडियाँ होते हैं ना, ऐसे 4 डंडियाँ होते हैं, ए डंडी और ए डंडी तो सेम होता है, ए डंडी और ए डंडी सेम होता है। डिफरेंट डिफरेंट डंडी क्या है, ए वाला एक डिफरेंट डंडी है, ए वाला एक डिफरेंट डंडी है। मतलब अगर मैं तुम्हारे पास एक स्क्वायर दिखाऊँ, इसको बड़ा करना है तुम्हें, अरे बचपन में पढ़े हो ना, तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, मैं बोलता हूँ इसको बड़ा करो, इसको साइज़ में बिगर करो, तो तुम क्या बोलते हो, ओके भैया लेट्स डू इट, इसका एक लेंथ बढ़ा दो, इसका और एक लेंथ बढ़ा दो, फिर वो स्क्वायर अपना बड़ा हो जाएगा ना। तो बचपन में करते थे ना इस तरह बड़ा करने वाला ना, नहीं क्या, तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ द इमेज। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देना, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। तो एरिया ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, इसमें 2 साइड को लंबा किया जा रहा है, दैट इज मैग्नीफिकेशन एक बार, इस साइड के लिए एक बार मैग्नीफिकेशन कर दिया। देखो इसका सेम ए वाला भी होता है, लेकिन हम लोग इसी को लेते हैं, एक साइड को 2 साइड बड़ा करने पे स्क्वायर अपना बड़ा हो जाता है। एक साइड के लिए मैग्नीफिकेशन इनटू इस साइड के लिए भी एक और मैग्नीफिकेशन किया जा रहा है, ये हो गया टोटल मैग्नीफिकेशन। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ का मैग्नीफाई निकालना था तो तुम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन इनटू उसका हो ना, इनटू उसका हाइट कर देते हैं। तो नेट एरिया इमेज का, तो इमेज में टोटल मैग्नीफाई क्या हुआ, ए साइड हुआ, ए साइड हुआ, और इनिशियल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसी का तो मैग्नीफाई हुआ ना। सो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 1। सो 10 10 100, दैट इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको 1 मिलीमीटर के एरिया भी 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, मतलब काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा। क्लियर की बात तो भी करेंगे। एडा ने ए वाला पार्ट खत्म, ए कर दिया, ए पार्ट खत्म हो गया। फिर बी पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है ना, हमेशा याद रखना है, लेंस का मैग्नीफाइंग पावर होता है, आपके आँखों का मैग्नीफाइंग क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अभी देखो एंगुलर, देखो ये भी सिंपल उसी के जैसा फॉर्मूला है, माइनस वी बाई यू तुमने पढ़ा है ना। अब देखो आँखों के लिए आप क्या करते हो, आँखों के लिए आप मैग्नीफाइंग पावर लिखते हो या एंगुलर मैग्नीफिकेशन लिखते हो, या फिर इसको बोलते हो, इसी का एक और नाम है, ब्रैकेट में लिख के रखा है ना, मैग्नीफाइंग पावर। मैंने सब पढ़ा है बढ़िया से वीडियोज़ में। मैग्नीफाइंग पावर ये क्या कहता है, आपका आँख सबसे बढ़िया कहाँ दिखता है, कौन सा डिस्टेंस में दिखता है, कहाँ पे इमेज बनेगा तो बढ़िया दिखेगा उसको, इट इज़ 25 सेंटीमीटर में दिखेगा ना, और ये तो यू। सो मैग्नीफाइंग जो पावर है इसका फॉर्मूला आपके पास यही आता है, बस v के जगह में आपको लिख देते हैं d और बाई u। क्या बात है, क्लियर है, डन है क्या, तो d बाई यू होता है। अभी इसको कोई d बाई एफ भी लिखते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाय द वे। सो मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ, लेकिन ए वाला भी चलेगा, वो भी चलता है। सो d कितना है बाय द वे, लीस्ट डिस्टेंस 25, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया गया था, 9 दिया गया था ना, तो डिवाइड करेंगे 9 और 9, 2 18 19 20 21 22 23 24 25, इट इज 70 आएगा, इतना कुछ आ रहा है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अगर कोई बंदा इसी फॉर्मूले को d बाई एफ भी लगाना चाहता है तो कोई गलती नहीं है उसमें। सो d कितना है बाय द वे, तुम्हें 25 है, फोकस कितना लिया था तुमने इस केस में, 10 लिया था, तो कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज़ 2.5 बन जाएगा, जो कि काफ़ी क्लोज है, नहीं क्या, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है बेसिकली, इसको यूज़ कर सकते हो या इसको, बुक में यही वाला यूज़ करके रखे हैं, तो इसको यूज़ कर लो, जिसको यूज़ करना है करो, नहीं क्या, ये तो हो गया।
अभी पूछा है इज द मैग्निफिकेशन इन ए, जो इस केस में मैग्निफिकेशन हुआ, एंड द मैग्नीफाइंग पावर इन बी इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन बी? ऑब्वियसली नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग होते हैं। जाने क्या, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिर इसी पेपर कंटिन्यू एक्सप्लेन कर देते हैं। लिख देंगे एज magnification is associated with the lens, ठीक है। magnification is associated with the lens, formula is written by height of the image beta height of the object or minus v by u, but magnifying power या फिर इसका एक और नाम है एंगुलर magnification is associated with the angle formed by object या image with our eyes। डन है क्या? अभी जब तुम लोग कोई चीज़ टेलीस्कोप में से देखते तो हम क्या देखते हैं, टेलीस्कोप हमारे पास जो इमेज बनाता है, टेलीस्कोप जो इमेज बनाता है उसी को एज ए ऑब्जेक्ट मानता है हमारा आँख, फिर देखता है उसको इमेज बना के, दोबारा इमेज बना के फिर अपने अंदर बैठ के देखता है। तो हम जब पेड़ पौधे देखते तो रियल ऑब्जेक्ट है, उसको डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो मैंने इसीलिए लिखा ऑब्जेक्ट है इमेज, जो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट में से देख रहे हो तो इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट मानेगा, और अगर आप ऐसे पेड़ पौधे देखते हो तो ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट मानेगा, मतलब पेड़ पौधों को ही मानेगा। डन। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीफिकेशन एसोसिएट किसके साथ है? लेंस के साथ है। लेंस बोलना सही नहीं रहेगा, मैं लिख देता हूँ कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट आइज। डन है क्या? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, अगड़म बगड़म जो भी तुम्हारे पास है सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आग भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम बोलना पसंद करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। डन है क्या? क्या बात है क्लियर है? क्या उसका मैग्निफिकेशन नहीं होता है आंखों का लेंस का? हाँ भाई होता है, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन स्पेसिफिकली उसी के लिए बताया गया था, आग के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एसोसिएटेड विद द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट या इमेज विथ आवर आइज, एंड व्हेन द इमेज, किसी का इमेज या फिर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कितना, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आइज। डन है क्या? ऑब्जेक्ट या इमेज, फिर से वही कहानी है। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो टेलीस्कोप आपके लिए इमेज बनाया जिसको हमारा आँख एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा, या फिर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसका मतलब है आप पेड़ पौधे देख रहे हो तो। लेकिन कब वो एकदम क्लियर दिखता है? जब वो 25 सेंटीमीटर में होता है। आँख दो ही चीज़ को एकदम क्लियरली देख पाता है, एक 25 सेंटीमीटर में क्लियर दिखता है और इन्फिनाइट में रिलैक्स होकर देखता है। क्लियर नहीं दिखता है बट रिलैक्स होकर दिख जाता है। जैसे आप कोई पहाड़ को देखते हो तो आपको देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पहाड़ में कितने पेड़ पौधे गिन के बताना, उन्हें दिखेगा। डन है? तो यही दो चीज़ें आप याद रखना, मैग्नीफिकेशन एसोसिएट किसके साथ है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ना, यहाँ पे एरिया का साथ दिख रहा है ना, कोई भी चीज़ का एरिया है, क्यों मैं एरिया बोल रहा हूँ, इसका जस्ट नीचे का क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्या? यहाँ पे एरिया वगैरह एसोसिएट है ना। कोई भी चीज़ का एरिया दैट इज़ किसका, इमेज का एरिया, इमेज एरिया मैग्नीफिकेशन, एक और बार मैग्नीफिकेशन, कौन सा मैग्नीफिकेशन? लीनियर मैग्नीफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट एरिया था ना। सो याद रखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन स्क्वायर इज इक्वल टू इमेज एरिया बट्टा ऑब्जेक्ट एरिया भी होता है। तो एक और फॉर्मूला ऐसा यहाँ से याद रखो, अंडर रूट इमेज एरिया बट्टा ऑब्जेक्ट एरिया, ऐसे करके मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करना पड़ेगा अभी। डन है क्या? तो ये था आपका 31 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और ये मिस प्रिंट क्यों है पता चल गया ना, इन्फिनाइट में हो जाएगा। या असल में रिलैक्स मोड के लिए दिया हुआ था, और रिलैक्स मोड में कैलकुलेशन करना काफ़ी ईजी है, सब 0 0 इन्फिनाइट आते रहेंगे भर के। डन है क्या? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में 32 नंबर क्वेश्चन में। तब तक के लिए गुड बाय।